नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मीरा भाईंदर में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की शुरुआत हुई। इस भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओक ने किया। नए न्यायालय भवन के निर्माण से मीरा भाईंदर शहर को अत्यधिक लाभ होगा। अब स्थानीय नागरिकों को अपने न्यायिक कार्यों के लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक आराधे, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौरी गोडसे, प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ठाणे श्रीनिवास अग्रवाल, मीरा भाईंदर एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीजी नाइक, दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग मीरा भाईंदर एसएस जाधव, मंत्री प्रताप सरनाइक, विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक गीता जैन, गिलबर्ट मेंडोसा सहित एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष HR शर्मा उपस्थित थे। शनिवार के दिन उद्घाटन किए गए मीरा भाईंदर में दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर एवं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय भवन में कुल 6 न्यायदान कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 4 जज की नियुक्ति हुई है। इनमें से एक जज SS जाधव उद्घाटन के समय उपस्थित थे। आने वाले दिनों में बाकी के 3 जज भी नियुक्त होकर न्यायदान के लिए उपस्थित होंगे। साथ ही भविष्य में यहाँ पर 6 जज कार्यरत होंगे। इस भवन में बार काउंसिल के लिए विशेष कक्ष तथा सभी मंजिलों पर पुरुष तथा महिलाओं के लिए प्रशासन की गई है। भवन के अंदर पुस्तकालय, साक्षीदार कक्ष के साथ ही 7 विशिष्ट मामलों पर आपसी समझौते को निपटने के लिए एक विशेष कमरे का निर्माण भी किया गया है। यह भवन पूरी तरह से सुसज्जित, व्यवस्थित तथा आधुनिक स्वरूप में बनाया गया है। इस भवन में लिफ्ट की व्यवस्था के साथ ही बीचों बीच खुला आंगन बनाया गया है। न्यायालय भवन के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए न्यायमूर्ति अभय ओक ने कहा कि न्यायालय परिसर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय में सभी अधिवक्ताओं को आपसी सामंजस्य बनाकर जनता के लिए न्याय दिलाने हेतु कार्य करने चाहिए। महिला दिवस के दिन किए गए इस कार्यक्रम में को अवस्थित देख ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह न्यायपालिका द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम है जो व्यवस्थित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में प्रचलित है कि न्यायालय में तारीख पर तारीख ही मिलती है, जबकि विडंबना यह है कि 10 लाख की जनता पर 21 न्यायाधीश ही मौजूद है। ऐसे में न्याय मिल पाना काफी कठिन होता है, जबकि न्यायपालिका और महाराष्ट्र शासन द्वारा मिलकर जल्द ही 2000 जजों की नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस भवन के बनने में जिस प्रकार देरी हुई उसके विपरीत में आशा करता हूं कि इस न्यायपालिका में न्याय मिलने में बहुत जल्दी होगी। लोग यहाँ के न्याय से संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय वकील और जजों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होता है। उन्होंने बताया कि हमारे शासनकाल में 14 जिलों के अंदर 32 न्यायालय भवन बनाने की अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार हमारे कैबिनेट के द्वारा न्यायपालिका के मामले में तुरंत सहयोग मिलता है। साथ ही शासन प्रशासन को मिलकर जनता की भलाई के लिए कार्य करता रहना चाहिए। इस अवसर पर एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष HR शर्मा ने क्या कहा, लिए देखते हैं। महिला दोनों को एक होने की बात कही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कोई काम कहने से नहीं होता है, करने से होता है। एक एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारे सारे पदाधिकारी है यहाँ, और कथनी और करनी में एकता रहनी चाहिए। जो नहीं पाया जाता उसी डिससेटिस्फैक्शन के लिए तो दूसरा बार बना था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ये हमारे एसोसिएशन की खासियत रही है कि हम मिलकर काम करने के लिए यहाँ खुद से इच्छा जाहिर किए थे और मिलकर काम किए हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दूसरा पक्ष इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब उनसे भी क्या सहमति बनाने की फिर से प्रयास करेंगे आप? मेरे तरफ से हमने सारी सहमति बनाने की कोशिश की और जहां भी होगा हम तैयार हैं।
लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरा पक्ष इस काम के लिए बिल्कुल कतई नहीं तैयार है। वो यही चाहते हैं कि अगर कुछ है आओ हमारे में हो, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन की वजह से दूसरा एसोसिएशन बना था। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जहाँ डिससेटिस्फैक्शन होता है वहाँ दूसरे लोग बाहर जाते हैं, और वो चीज़ दिखी भी आज, और बहुत ज़्यादातर दिखी, और इसी से बना था। लेकिन फिर भी हमारे एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी वॉलंटियर्स में थे, काम कर रहे थे, लेकिन उस तरह की अहमियत नहीं दी गई जिस तरह की देना चाहिए। इसी वजह से एसोसिएशन बना था। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है कि हम उनसे गुजारिश करेंगे, दूसरे एसोसिएशन से गुजारिश भी करेंगे कि हमको अहमियत भी दी जाए, हमारा पार्टिसिपेशन लिया जाए, जो कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। कोई दूसरा एसोसिएशन, मेरा भी यही मत है कि एक होकर काम करे और एक रहना चाहिए वकीलों की भलाई के लिए, यहाँ के लिटिगेंट्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब तैयार हैं, दूसरा पक्ष नहीं तैयार हो। सर, आपने देखा कि ओक साहब ने खुद पहल की है, तो क्या आप ओक साहब के माध्यम से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे? जो भी माध्यम होगा, ऑनरेबल जस्टिस ओक साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, और इवन चौहान साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, और हम सब इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये ऊपर लेवल से कही जा रही है, नीचे के लेवल पे भी इसको कार्य करने की ज़रूरत है, और आशा करते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। जहाँ तक हमारा एसोसिएशन की तरफ से है, जो चाहेंगे फुल कोऑपरेशन है और एक मिलकर चलाएंगे हम। लेकिन हम दूसरे से भी यही गुजारिश करते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे एसोसिएशन को लेके बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि हमारी कुछ डिमांड है जिसको हम ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी किसी भी तरीके की कोई डिमांड नहीं। कोर्ट जो है वो वकीलों का होता है। मीरा भाईंदर के जितने भी वकील हैं, आप उनकी सहमति लें। हमारा जो एसोसिएशन है उसमें 250 से ज़्यादा मेंबर हमारे हैं। हम सबके साथ में हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं। हमारा यही कहना है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट परिसर वकीलों का होता है। पूरे मीरा भाईंदर के वकीलों की सहमति ले ली जाए। वो जो कहेंगे, एक बार एसोसिएशन, एक बार एक कोर्ट, एक बार, हम उसी पे सहमत हैं। हम दूसरी बार की कभी वकालत नहीं करते। हमारा से मैडम शिवानी झा जी, क्या प्रतिक्रिया? मैं तो सबसे पहले खुश हूँ बीइंग अ न्यू मदर। मेरी जैसे बहुत सारी ऐसे महिलाएं होंगे जिनको एक बच्चा है, बच्चे के साथ उनको अपना कैरियर भी सेटल करना है, देखना है। तो यहाँ ये कोर्ट चालू होने से मेरे लिए तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है। वुमेंस डे पे मुझे एक एज अ गिफ्ट मिला है कि मैं बच्चे के साथ साथ मैं अपना कैरियर भी संभाल सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो इसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। जो भी है बहुत बढ़िया चाहिए। कोर्ट हमारे एक्चुअली नज़दीक आ गया, समझिए पूरा जो मेरा जस्टिस उनके पास चल के आया हुआ है। अब आगे देखते हैं कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस हो चल रही है। और 4 कोर्ट से अभी अलॉट किए गए हैं। 4 कोर्ट के लिए अगर जिस तरह से डिमांड्स देखी जा रही है, सब बोल रहे हैं कि 2 बार एसोसिएशन से सब 4 कोर्ट के लिए 2 फिजिबल ही नहीं है एक्चुअली। और ऐसी कोई डिमांड्स यहाँ पे चल नहीं रही है। सारे एक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर, और जो पब्लिक के हित में रहेगा उस हिसाब से ही आगे चलेगा। एडवोकेट सुभाष रखवी जी हमारे साथ में है। ये ओक साहब ने जो उद्घाटन किया, इस न्यायमूर्ति के द्वारा ये न्याय यहाँ पर आया, न्याय भवन आया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया करें? मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ से थाना जाना और वहाँ से फिर तारीख पे तारीख, अभी तो जो जाने आने की तकलीफ है, बहुत कुछ था। लेकिन आज जो दिन है, 8 मार्च महिला दिन भी है, सौभाग्य है। और मेरे भाग्य से मेरे लड़के का आज बर्थडे भी है, तो इसके लिए मैं आज आ गया। हमारे जो प्रवीण पाटिल डीजी नाइक साहब, संदेश पाटिल एडवोकेट हाईकोर्ट के हैं, और ये सभी मान्यवर लोग आए जो एडवोकेट हमारी टीम है, सभी ने सहयोग करके इसका उद्घाटन करने के लिए जो भी अच्छा काम किया, उसके लिए हम सभी के शुक्रगुजार है, आभारी है। और ये कोर्ट अच्छी तरह से, जैसे ओक साहब ने बोला कि बिल्डिंग बनने से नहीं, लोगों को राहत मिलने से, उनको न्याय मिलने से ये जो कोर्ट का उद्घाटन किया, एकनाथ शिंदे साहब ने, प्रताप सरनाइक, नरेंद्र मेहता, गीता जैन वगैरह सब आए, उनका भी सहयोग योगदान है। और हमारे जैसे वकील है जो थाना जाते हैं, डिंडोशी जाते हैं, बोरली जाते हैं, तो यहाँ पर जो मीरा भाईंदर के, तो हमारे लिए थोड़ी राहत हो गई। और अच्छा ये कार्य इस माध्यम से हुआ है, और कोर्ट का ओपनिंग हो गया। और सभी नागरिकों को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते, बधाई देते हैं कि आपका जो है जल्दी से जल्दी यहाँ निपटारा हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये जो 2 बार बटी हुई है, नहीं, वो तो मन मुटाव है, वो हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है, कोई 2 बार दूसरा पक्ष सहमत है
दूसरा डीजी नायक साहब से अनुरोध है कि आपके माध्यम से वो हम वो डीजी एक- नायक के माध्यम से रहता और दूसरा पक्ष, ऐसा कोई पक्ष नहीं है अभी। जी। तो ये शुरुआत है, जी जी किसी का मन दुख रहेगा, बैठ के कोई सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें कोई किसी का मन मुटाव नहीं है। और ये अपना कोर्ट का जो है वो अच्छी तरह से चलाना है और हमें सबको एक दूसरे को सहयोग देना है लोगों के भलाई के लिए। इस न्याय व्यवस्था का, न्यायपालिका का जो भी एक दूसरे के सहयोग से होगा। और कोई ऐसा दो पक्ष है ऐसा कोई नहीं है, थोड़ा मन मुटाव होता है, हर जगह होता है और उसका सॉल्यूशन तो में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।